तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। कॉमर्शियल मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे लोग टेक्निक से बनाते हैं और फंस जाते हैं एग्जाम में। तो मेरा कहना है कि आप कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बना लीजिए, तो आपको शॉर्टकट और टेक्निक ट्रिक सारे चीज समझ में आ जाएंगे और अपने ना एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबाना जरूरी है, क्योंकि डेली आपको क्लास अपलोड किए जा रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और अच्छे तरीके से मैथ्स को तोड़ कर काफी बारीकी से समझाया जा रहा है। तो आप अगर नए हैं या पुराने स्टूडेंट भी अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम में 1-2 नंबर से अपना स्कोर छूट जाता है। तो अगर इन सब छोटी छोटी बातों के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो बढ़ेगा ही, निश्चित तौर से बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है कि अगर कंसेप्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात होती है कि पार्टनरशिप आखिर है क्या। तो कहता है, गौर से सुनेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई व्यापार करते हैं तथा उससे प्राप्त लाभ को निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, तो वैसी व्यवस्था साझेदारी कहलाती है। अब देखिए एक चीज क्या है कि प्राप्त लाभ को निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यही है मेन पॉइंट, कि कम से कम 2 आदमी हो या उससे अधिक आदमी हो और जो प्रॉफिट हुआ उसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेता है, तो वैसा सिस्टम क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। लाभ को क्या करता है? निवेश के अनुपात में बांटना। यही है दोस्त कि आखिर निवेश कहते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है। पार्टनरशिप में सारी बातें घूम फिर के आ जाएंगी किसके ऊपर? निवेश के ऊपर, कि निवेश किसको कहा जाता है। अब आप समझेंगे इस चीज को। निवेश का अनुपात पूरे पार्टनरशिप आपका इसी पर डिपेंड करेगा। यही है पूरा पार्टनरशिप का निचोड़। निवेश कहते हैं किसको? तो निवेश का मतलब सिर्फ पूंजी, यानी कि निवेश इंग्लिश में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ पूंजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो अभी डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी 2 व्यक्ति है। ए 10,000 रुपया लगाता है, बी 20,000 रुपया लगाता है। व्यापार मान लीजिए कि 1 वर्ष तक दोनों मिल करके चलाया और व्यापार से टोटल प्रॉफिट 3,000 रुपए का हुआ। तो यहां आपका कहना हुआ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया पूंजी। तो चलिए ठीक है, पूंजी का जो अनुपात है वो है 1:2। तो 1:2 में अगर पूंजी लगाया, मतलब कहने का ये है कि व्यापार में टोटल 3 यूनिट लगे, जिसमें 1 यूनिट लगाया ए और 2 यूनिट लगाया बी। तो व्यापार में 3 यूनिट लगा तो आया कितना? 3,000 रुपया आया। तो हम कह सकते हैं कि हर एक यूनिट के लिए कितना आया? तो 1000 आया, 1,000 रुपया आया। तो जो 1 यूनिट लगाया उसको 1,000 मिलना चाहिए, जो 2 यूनिट लगाया वो 2 गुना 1,000 यानी कि 2,000 रुपया उसको मिलना चाहिए। तो यहां आपकी बातें जायज हो गई कि निवेश का मतलब पूंजी होता है, क्योंकि पूंजी का जो अनुपात है उसी अनुपात में बांट लिए। अब देखिए, ये तो हुआ एक केस, ये तो फर्स्ट केस के बारे में बात हो गया। सेकेंड केस इसका क्या बना कि मान लीजिए कि ए और बी 2 आदमी है। ए लगाया 10,000 रुपया, बी भी लगाया 10,000 रुपया। ए व्यापार शुरू किया और 2 साल तक रहा, और ए के व्यापार शुरू करने के 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, अगर बी आया होगा तो बी तो व्यापार में 1 वर्ष तक रहा। अब अगर मान लीजिए कि 3,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो अब क्या दोनों बराबर पैसा लगाया तो क्या दोनों बराबर बांटेगा? तो कहेंगे जी नहीं, ये बराबर नहीं बांट सकता। क्यों नहीं बांट सकता? क्योंकि टाइम फैक्टर अब यहां पे करेगा। तो यहां समय का जो अनुपात है उस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा, क्योंकि पूंजी तो दोनों बराबर लगाया है। तो मेरा कहना है, या आपका कहना है, या कंसेप्ट का कहना है कि यहां आप पूंजी के रेशियो में ना बांट के यहां आप क्या करेंगे?
टाइम के रेशियो में बांटेंगे, मतलब 3 यूनिट का मान इतना तो 1 यूनिट का मान 1000 होगा, इसको मिलना चाहिए 2 यूनिट, चूंकि समय का अनुपात 2:1 है, तो 2 गुना 1000 मीन्स 2000 रुपया मिला किसको, ए को, ये प्रॉफिट ऑफ ए हो गया, और बी का प्रॉफिट हो गया 1 गुना 1000 यानी कि 1000 रुपया, ये प्रॉफिट ऑफ बी हो गया। चलिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सही है। लेकिन तीसरे केस के ऊपर अगर हम बात करें, ये तो सेकेंड केस हो गया, थर्ड केस के ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए हम लोग, कि अगर मान लीजिए कि ए और बी दो साझेदार है, ए 10,000 रुपया लगाते व्यापार शुरू करता है और 2 वर्ष तक रहता है, जबकि बी 20,000 रुपया लेकर आता है और वह 1 साल के बाद आता है। तो अगर व्यापार 2 साल तक चला होगा तो इट मीन्स कि बी जो है वह 1 वर्ष तक रहा होगा। अब आप सोचिए, इसका पूंजी इससे दुगुना है, इसका समय इससे दुगुना है, अब कैसे बंटवारा करेंगे? तो राइट दोस्ती, यहीं पे आता है इन्वेस्टमेंट वर्ड। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कहता है वैल्यू ऑफ अमाउंट, वैल्यू ऑफ कैपिटल, कि पूंजी का वैल्यूएशन कितना हुआ। तो आप कहेंगे कि कैपिटल 10,000 है, टाइम 2 वर्ष है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल इनटू टाइम। एकदम गौर से समझेंगे इस चीज को कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल इनटू टाइम यानी कि आप इसको 10,000 गुना 2 करिए, इसको 20,000 गुना 1 करिए, इसके बाद इसके बीच का रेशियो निकालिए, तो मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालिए या पहले काट लीजिए, वैल्यू को छोटा कर लीजिए, तो 1:1 आ गया। तो 1:1 अगर आया तो अब अगर मान लीजिए कि 3,000 का प्रॉफिट हुआ होगा तो दोनों 2 यूनिट में बांटेगा, यानी कि 1 यूनिट को कितना मिलना चाहिए, 1500, और इसको कितना मिलना चाहिए, 1500। अब देखिए एक बात क्या है, अभी तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल इनटू टाइम। समझ में आ गई होगी बातें। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ प्रॉफिट ऑफ ए क्या है, 1000, यहाँ प्रॉफिट ऑफ बी क्या है, 2000। अगर आपसे बोले कि प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो कहेंगे 1:2। समझ रहे हैं। यहाँ अगर कहें प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो कहेंगे 2:1, इसका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ आपसे बोले प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो आप कहेंगे 1:1। अब एक चीज देखिए आप, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। कुल मिला के एक बात तो क्लियर हो गई कि जो निवेश का अनुपात होता है, तो निवेश का अनुपात वो इज इक्वल टू, मतलब बराबर होगा किसका, लाभ का अनुपात। आई थिंक कि आपको यहां दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल। तो निवेश का अनुपात किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर होगा। इसलिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कहा जाता है पार्टनरशिप में कि लाभ का बंटवारा निवेश के अनुपात में होगा। इसलिए जब कभी भी आप चेक करेंगे तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या आ गया, उसको थोड़ा सा गौर करके हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम आपसे यह कहते हैं कि एक मिनट दोस्त, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लें। चलिए ठीक है, आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई अगर मान लीजिए बातें समझ में आपको नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे, उससे अपने को अच्छा लगता है कि चलिए अपने लोग को भी कोई वाच कर रहा है, किसी बच्चे को फायदा हो रहा है, तो उससे लेक्चर देने में थोड़ा सा एनर्जी अपना लोग फील करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या, कंसेप्ट के ऊपर। मान लीजिए आपसे हम यह कहते हैं कि ए और बी दो साझेदार क्रमशः C1 और C2 रुपए की पूंजी T1 और T2 समय के लिए किसी व्यापार में लगाते हैं, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बिल्कुल कंसेप्ट, जेन्युइन कंसेप्ट है। अब आप कहेंगे कि अगर प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी चाहिए तो निकालना होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, क्योंकि लाभ का जब भी बंटवारा होगा तो किस रेशियो में होगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा। अब आप कहेंगे एक चीज कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो कैपिटल ऑफ ए और टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ ए C1 है, कैपिटल ऑफ बी C2 है, कैपिटल टाइम ऑफ ए T1 है, टाइम ऑफ बी T2 है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा,
तो कहेंगे प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी बराबर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू C1 इंटू T1 अपॉन C2 इंटू T2। अब आप देखिए ये क्या है, एक्चुअली में यही है पार्टनरशिप का ट्रिक कि लाभ ए का लाभ बटा बी का लाभ बराबर होगा ए की पूंजी गुना ए का समय बटा बी की पूंजी गुना बी का समय। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है या टेक्निक जो भी जो कंसेप्ट है, इसको आप कब इस्तेमाल करेंगे? तो जब आप एक चीज देखिए कि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 अननोन पैलेसेस हैं, उसमें से अगर मान लीजिए कि एक पैलेस अननोन हो, 5 का वैल्यू दिया हो, तो उस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे जब कभी पूंजी निकालना हो, जब कभी समय निकालना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब लाभ निकालना हो तब आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आप अपने बेसिक रूल से चलेंगे, तो वो कम समय में आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे हम एक आध दो सवाल के ऊपर बात करें जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको जानने चाहिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। तो थोड़ा सा गौर करके आप उस सवाल के ऊपर गौर करेंगे। देखिए कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 10,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाते हैं। 4 माह बाद सी 20,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। देखिए थोड़ा सा गौर करिए क्वेश्चन के ऊपर। अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अभी हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि बताइए आप कि ए और बी दो आदमी है जो एक 10,000 और 15,000 रुपए लगाता है, 4 महीना के बाद सी 20,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन, वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? वार्षिक लाभ का मतलब क्या कि 1 साल के बाद उस अकाउंट का लेखा जोखा हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ए बी और सी 3 व्यक्ति, इसी तरह से आप भी बनाएंगे, एकदम फिट मेथड है ये आपके लिए। तो ए बी सी 3 आदमी है, तो कहेंगे कैपिटल के बारे में देखें तो ये 10,000 लगाया, ये 15,000 लगाया और ये 20,000 लगाया। लेकिन टाइम देखेंगे तो इसका टाइम 12 महीने तक रहा, क्योंकि ए और बी शुरू किया व्यापार को, अंत तक रहा, तो बी भी 12 माह तक रहा। और सी लेकिन आया कब? आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद। तो निश्चित तौर से व्यापार में ये 8 महीने तक रहा। अब आप देखिए एक चीज को यहाँ ध्यान देंगे, अब आप गुना करके काटने के चक्कर में अगर पड़िएगा तो समय लग जाएगा। बेहतर होगा कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे 0 इस पर से कैंसिल आउट हो गया। अब अगर 5 से देखें तो ये कट जाएगा, 4 3 2 और कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, जैसा हो देख लेंगे इसमें। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग चेक कर लिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो आप कहेंगे 6:9:8 इसका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। और इसी को अपना लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग प्रॉफिट का भी रेशियो बोलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोनों इक्वल होता है। अब आपको कहा कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सोचिए 6 9 15, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, 6 9 15 8 23, तो 23 यूनिट व्यापार में लगा, तो व्यापार में 23 यूनिट लगा, तो सी कितना लगाया? 23 यूनिट में 8 यूनिट। तो सी का जो हिस्सा होगा वो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 8 यूनिट किसमें? 23 में। तो कहेंगे 8/23 भाग। समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर आपसे कहता है कि सी का हिस्सा कितना परसेंट होगा, तो इसी में आप गुना 100 करते और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते। चलिए ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे यह कह दें कि 9200 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 9 15 8,
23 यूनिट का मान अगर 9200 रुपया है तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 400 रुपया के बराबर होगा। 2300 का 92, तो सी का जो हिस्सा होगा वो 400 गुना 8 मीन्स की प्रॉफिट ऑफ सी हो जाएगा कितना, 3200 रुपया। तो आई थिंक कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वह बैंकिंग का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, जो भी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो, सीटेट हो, स्टेट हो, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, सारे के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस मेरा एक चीज कहना है कि अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र में इस लिंक को थोड़ा सा शेयर करिए। चलिए हम लोग पार्टनरशिप के अगले लेक्चर में मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।